नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ा मुद्दा और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। संवाद के वास्ते खुले हैं रास्ते। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बयान के जरिए ये समझाने की और बताने की कोशिश की है। किसान आंदोलन आज 75 दिन का हो गया है। आंदोलन की उम्र जितनी बढ़ती जा रही है उसका दायरा भी उतना ही बड़ा होता जा रहा है। आंदोलन जब दिल्ली की सीमाओं पर शुरू हुआ उस वक्त सरकार को इस बात का शायद ही इल्म होगा कि यह आंदोलन इतना व्यापक रूप ले सकता है, लेकिन बदलते वक्त और हालात को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने किसान संगठनों के साथ वार्ता शुरू की। 22 जनवरी को सरकार और किसान नेताओं के बीच 11वें दौर की वार्ता हुई थी, जो पहले की तरह ही बेनतीजा रही। आंदोलन जारी है, लेकिन संवादहीनता बढ़ती जा रही है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कृषि कानूनों को क्रांतिकारी बताया और विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया। किसान आंदोलन का स्वरूप दिनों दिन बदल रहा है। दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 75 दिन से चल रहा किसान आंदोलन अब गांव की पंचायतों तक पहुंचने लगा है। हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक गांव-गांव में किसानों की पंचायतें, महापंचायतें हो रही, लेकिन सत्ता पक्ष अब भी इस आंदोलन को एक राज्य और विपक्षी दलों की सियासत की उपज मान रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों पर जारी वाद विवाद पर खुलकर बात की। राज्यसभा में पीएम मोदी ने कहा कि सदन में किसान आंदोलन की भरपूर चर्चा हुई है। ज्यादा से ज्यादा समय जो बात बताई गई वो आंदोलन के संबंध में बताई गई। किस बात को लेकर आंदोलन है उस पर सब मौन रहे। पीएम ने कहा कि किसान आंदोलन पर राजनीति हावी हो रही है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर अचानक से यू टर्न ले लिया है। पीएम ने कहा कि हमें एक बार फिर देखना चाहिए कि कृषि परिवर्तन से बदलाव होता है कि नहीं। कोई कमी हो तो उसे ठीक करेंगे, कोई ढिलाई हो तो उसे कसेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां और अधिक आधुनिक बनेगी। एमएसपी है, एमएसपी था और एमएसपी रहेगा। पीएम ने कहा कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी को कृषि सुधारों को करना पड़ा तब उन्हें भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील करते हुए पीएम ने कहा कि हम सब मिलकर बैठकर बात करने को तैयार हैं और मैं सदन से भी बातचीत के लिए निमंत्रण देता हूं। वहीं पीएम के बयान पर राकेश टिकैत ने कहा कि अगर वो बातचीत करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं, लेकिन हमारा पंच भी वही है और मंच भी वही है। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार बिलों को वापस ले और एमएसपी पर कानून बनाए। सरकार 15 संशोधन करना चाहती है, पहले उन्हें निकाल ले, फिर आगे की बात भी कर ली जाएगी। तो किसान आंदोलन अब तक कई पड़ाव से गुजर चुका है। वार्ता भी हो चुकी है और प्रस्ताव भी सरकार की ओर से कई किसान संगठनों को भेजे जा चुके हैं, जिन्हें सिरे से किसान नेता खारिज कर चुके हैं। तो बातचीत पहले जिस दौर में शुरू हुई थी अभी भी उसी दौर में दिखाई दे रही है। हालांकि बातचीत के 11 दौर पूरे हो चुके हैं, लेकिन सभी बेनतीजा रहे। सरकार भी अपनी तरफ से कह रही है कि बातचीत के लिए तैयार है, दूसरी तरफ किसान नेता भी कह रहे हैं कि हम भी बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन बातचीत के लिए पहले कौन यहां पर आमंत्रित करेगा, किसकी तरफ से प्रस्ताव भेजा जाएगा, बातचीत का यह अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या किसान संगठन सरकार से बातचीत के लिए कहेंगे कि वो आना चाहते हैं, या फिर सरकार किसान संगठनों को बुलावा भेजेगी कि आइए और बातचीत करते हैं एक बार फिर से? क्योंकि आखिरी बार जो बातचीत हुई थी वो 22 जनवरी को हुई थी और उसके बाद से अब तक टकराव की कई बार स्थिति आ चुकी है। राजधानी दिल्ली की किलेबंदी तक, कीलबंदी तक यहां पर पुलिस को करनी पड़ी, लेकिन जो बातचीत जहां पर रुकी थी वहीं अभी भी थमी हुई है। ये जरूर कहा जा रहा है कि रास्ते बातचीत के खुले हुए हैं, लेकिन वो रास्ते कौन से हैं, कौन इन रास्तों पर पहले कदम बढ़ाने वाला है, इस पर बातचीत हम करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। केपी मलिक हमारे साथ जुड़े हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुदेश कटारिया बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता अजय सिंगला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही किसान नेता प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं जो किसान नेता हमारे साथ जुड़े हैं प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा, उनसे जानना चाहूंगी। प्रहलाद जी, सरकार भी कह रही है बातचीत के लिए तैयार है, किसान नेता भी कहते हैं कि बातचीत के लिए तैयार है, कैसे और कौन बातचीत शुरू करने वाला है? बातचीत के लिए तो हम तैयार हैं और जब पहले सरकार ने जब बातचीत की थी तब हमने बातचीत के लिए कभी मना नहीं किया है। जितनी बार भी सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया हम गए हैं और विज्ञान भवन के अंदर चर्चा हुई है
अब भी हम अगर सरकार का न्योता आएगा बातचीत के लिए तो हम जरूर बातचीत करेंगे, लेकिन अब बातचीत करने का मुद्दा क्या होगा, किस तरीके की बात होगी, वो मेन बात है। कि पहले जो थी बातचीत वो हुई, ये जो कानून बने हैं इन कानूनों के बारे में चर्चा हुई और एक एक बिंदु के ऊपर चर्चा हुई। फिर हमने कहा कि अब ये तो चर्चा हो गई है, अब आपने अगर चर्चा करनी है तो आप इस पे चर्चा करिए कि ये जो कानून है वो रद्द होंगे, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, और एमएसपी खरीद गारंटी जो कानून बनाया जाएगा उसकी प्रक्रिया क्या होगी, उसके ऊपर बात कीजिए। और उससे ज्यादा आप बार बार एक बात ये कर रहे हो कि इन कानूनों को संशोधन कर देते हैं, ये करवा लो, तो उन बातों में वक्त जाया करने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए हम सरकार से यही कह रहे हैं कि अगर वो बातचीत के लिए हमारे पास कोई निमंत्रण भेजे तो इस पे भेजे कि जो कानून रद्द होने की प्रक्रिया के ऊपर चर्चा करने का, ताकि समय रहते हुए इस समस्या का समाधान हो सके। और ये आंदोलन जो है आज 2 महीने से ज्यादा समय यहाँ पे हो गया हमें बैठे हुए, 200 से ज्यादा हमारे साथी जो वो शहीद हो गए हैं। तो इस सरकार को सद्बुद्धि आए और ये प्रक्रिया कानून निरस्त करने की प्रक्रिया के ऊपर बातचीत करे, ताकि ये कानून रद्द हो जाए और जल्दी हम भी। लेकिन भारू खेड़ा जी, आपको नहीं लगता सरकार भी बार बार ये बात कह चुकी है कि कानून वापस तो नहीं होंगे, संशोधन वो करने के लिए जरूर तैयार है और कोई ठोस सुझाव लेकर आए किसान नेता उनके पास में। और ये भी कहा जा रहा है कि खुद यहाँ पर जब बिंदुवार बातचीत करने के लिए सरकार कहती है किसान नेताओं से, तो उस पर मौन साध लेते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर खुद किसान संगठन भी इस बात से अवगत नहीं है कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जिसका वो विरोध कर रहे हैं। मौन तो जो सरकार के मंत्री है वो साथ लेते हैं। हमने मीटिंग के अंदर बार बार ये सारी चीजें एक एक चीज के ऊपर बात करी है और ये भी बता दिया कि इन कानूनों के अंदर कमियां क्या है। उसकी चर्चा अभी मुझे नहीं लगता है कि यहाँ आपके करने मुझे बताने की जरूरत है, वो सारी चीजें हमने वहां पे बताया है। और अब जो सरकार है, सरकार वो ये सोच रही है कि आंदोलन लंबा चलेगा और ये जो किसान नेता है और जो किसान है, अभी इनकी फसलें आएंगी, मौसम भी चेंज हो रहा है, ये थक जाएंगे, तो वो लंबा खींचना चाह रहे हैं, हमें ये लग रहा है। लेकिन हम इनको बता देना चाहते हैं कि ये चाहे जितना मर्जी और समय ले ले, हमें जल्दी नहीं है, ये 6 महीने और लगा लेते हैं, लेकिन हम इन कानूनों को निरस्त करवाने से पहले घरों को नहीं जाएंगे। और हमें ये पूर्ण विश्वास है कि इस सरकार को ये कानून रद्द करने ही पड़ेंगे। सरकार के पास और दूसरा कोई रास्ता नहीं है कानून रद्द करने। सरकार जो कहती है बातचीत का रास्ता खुला हुआ है, क्या आप मानते हैं कि ये रास्ता खुला हुआ है, सरकार ने खुला छोड़ा हुआ है रास्ता? सरकार ने बातचीत पहले की और उसके बाद में जब आखिरी बार बात हुई तो सरकार ने ये कह दिया हम बात नहीं करेंगे। हमने कह दिया मत करो बात, हम बैठे हैं, कोई बात नहीं। अब ये कह रहे हैं कि हमें निमंत्रण नहीं आया कोई, सिर्फ भाषणों में इन्होंने बोला है कि बातचीत का रास्ता खुला है, लेकिन रास्ता कौन सा है, कहाँ पे रास्ता, हमें दिखाए तो सही ये रास्ता है। हम उस रास्ते पर जाने को तैयार है बातचीत करने के लिए। बात करने के लिए हमें भेजे निमंत्रण, हम बात करेंगे, बैठेंगे। हमने बात करने से कभी भी मना नहीं किया और आगे भी हमें भी पता है कि ये जो समस्या है इस समस्या का बातचीत से हल होगा। लेकिन सरकार के ऊपर जब दबाव होगा, जनता जब कह रही है ये कानून नहीं चाहिए, अभी ये सरकार है हर धर्मित्र अपनाए हुए हैं, कॉरपोरेट घरानों को खुश करने के में लगे हुए हैं। इनको ये लग रहा है कि ये तो थोड़े दिनों के बाद में थक जाएंगे, यहाँ से वापस चले जाएंगे। तो ये हमारा जो सब्र का इम्तिहान ले रही है सरकार, और कुछ नहीं है। बाकी सरकार अभी पूरे प्रेशर में है, दबाव में है, सरकार डरी हुई है, इसीलिए बार बार इन्होंने कंटीले तार लगाने का काम किया, किले लगाने का काम किया। तो हम ये मानते हैं कि सरकार के ऊपर जनता का दबाव बहुत बड़ा है। जनता ने इनको चुन के वहां पे भेजा है और इनको जनता की बात मानना ही इनकी कर्तव्य भी है, इनका फर्ज भी है। और इनको ये बात जनता की सुनकर इन कानूनों को निरस्त करके देश को राहत देनी चाहिए, क्योंकि कानून देश के लिए बनाए जाते हैं, कानून देश की जनता के लिए बनाए जाते हैं। जब जनता देश की ये कह रही है कि हमें ये कानून नहीं चाहिए, अब आप देख रहे हो जगह जगह पे बड़ी बड़ी महापंचायतें हो रही है, लाखों लोग जो है वो सड़कों के ऊपर आ रहे हैं। और 1-2 दिन का टाइम देके आप कहीं पर भी पंचायत रखोगे किसी भी राज्य के अंदर, तो इतनी बड़ी संख्या के अंदर लोग आते हैं, जिनको इतनी बड़ी रैली करने के लिए नेताओं को बहुत बड़ी तैयारियां करनी पड़ती है, लाखों रुपया खर्च करना पड़ता है। लेकिन इन कानूनों के खिलाफ लोग अपने आप सड़कों पे आ रहे हैं, ये बात इनको समझ नहीं आ रही है। कोई भी जाके आज इतनी बड़ी बड़ी जो पंचायतें हो रही है, अपने आप लोग ट्रैक्टर ट्रालियां लेके आ रहे हैं। ये बात सरकार को समझ लेनी चाहिए कि देश की जनता किस तरीके से इन कानूनों के खिलाफ है। जब देश की जनता खिलाफ है। कटारिया जी,
कटारिया जी, क्या लगता है यहाँ पर कि पहले से ज्यादा यहाँ पर सरकार के अंदर जो है वो बेचैनी और खलबली बढ़ गई है? क्या ये महापंचायतें जो हो रही हैं किसानों की, उसको लेकर के ये बेचैनी बढ़ी है, या फिर जो विदेशी हस्तियों की तरफ से जो ट्वीट हुए हैं उसके बाद ये बेचैनी ज्यादा बढ़ी है और ज्यादा अब अपनी भूमिका को लेकर सतर्क हो गई है सरकार? तो आंदोलनकारी जो संगठन है, उनका नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उनको ये समझना चाहिए कि संवाद के माध्यम से समाधान हो सकता है और सरकार पहले दिन से तैयार है संवाद के माध्यम से समाधान के लिए। चाहे कोर्ट की बात कर ले आप, न्यायपालिका लेकिन संवाद अभी हो कहाँ रहा है कटारिया जी? संवाद तो 22 जनवरी आखिर हुआ था, उसके बाद से संवाद की तो सिर्फ बात हो रही है लेकिन संवाद नहीं हो रहा है। कायनात जी, जो देश की सबसे बड़ी प्रक्रिया है न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट जिसको कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि इसको स्टे कर दिया गया है, जब तक अगला आदेश आए तो बिंदुवार चर्चा करें, तो किसान संगठनों ने किस प्रकार से इसको भी नकार दिया, कहा कि 4 सदस्यीय कमेटी गलत है, हम नहीं चाहते, सुप्रीम कोर्ट की बात को धता बता दिया। देश का कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी हर दिन कह रहे हैं कि बिंदुवार चर्चा के लिए हम तैयार हैं, आइए बात कीजिए, आइए ना कोई किसान संगठन के लोग। लेकिन सबसे बड़ी बात कायनात जी यहाँ देखने के लिए है, जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने बताया आज राज्यसभा के माध्यम से कि एक नई जमात पैदा हो गई है, आंदोलन जीवी। आपको देखने को मिलेगा, वो स्टूडेंट इकट्ठा होते हैं वहां भी मिलेंगे, वकील इकट्ठा होते हैं वहां भी मिलेंगे, महिला इकट्ठा होती है वहां भी मिलेंगे। ये तो आप प्रधानमंत्री मोदी जी की बात शब्द शब्द बोल रहे हैं। तो विशुद्ध रूप से ये राजनीति हो रही है, इस आंदोलन के माध्यम से देश को बरगलाने की बात की जा रही है। विपक्ष प्रॉपर किसान के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहता है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार किसानों के भले के लिए कानून लाए हैं और उस कानून को एक बार लागू हो जाने दीजिए। कायनात जी, मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ, आने वाले समय में किसानों के हालात जो बद से बदतर हुए 70 साल से, जो किसान 70 साल से गरीब होता जा रहा है और बिचौलिए अमीर होते जा रहे हैं, इसका उल्टा परिणाम इसका मिलेगा। किसान ये आंदोलन जीवी, मैं जानना चाहूंगी सुधीर जी, किसे कहा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि ये आंदोलन जीवी है, जो वाकई परजीवी हो चुके हैं? कौन है ये आंदोलन जीवी परजीवी? कितने लोग आपने देखा नहीं कायनात जी, शुरू दिन से आप देखिए उनकी स्टेटमेंट क्या थी। शुरू दिन से पहली बार जब विज्ञान भवन में चर्चा हुई तो बाहर स्टेटमेंट निकलवाइए ना आपके चैनल के माध्यम से, क्या क्या कहा उन लोगों ने। नहीं, कौन लोग हैं ये, वही तो जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। आंदोलन जीवी जो लोग इनका नेतृत्व कर रहे हैं, जिन्होंने बारंबार चर्चा के माध्यम से विज्ञान भवन के बाहर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कितनी बार कहा, ये अपना योगेंद्र यादव जैसे लोग और अपना जो हरियाणा से अपना बिलोंग करते हैं योगेंद्र यादव जी, कोई बताए कि कितने बीघा इसकी जमीन है, कौन सी किसानी करते हैं, कौन से किसान नेता हैं? आपको कभी जेएनयू में नजर आएंगे तो कभी महिलाओं के संगठन के साथ नजर आएंगे, कभी जो अपने सीएए के विरोध में जो धरना चल रहा था तो वहां नजर आएंगे। कटारिया जी, पहले ये हम समझ नहीं पा रहे हैं, पहले भी किसान आंदोलन को लेकर तरह तरह के बयान सामने आए हैं। कभी इसे विपक्ष का आंदोलन कहा गया, कभी एक राज्य का आंदोलन इसे बता दिया गया, कभी जातियों में भी इस आंदोलन को बांटने की बात शुरू हुई कि ये अब इस जाति का आंदोलन या इस विशेष समुदाय का आंदोलन होता जा रहा है। अब ये आ गया है कि आंदोलन जीवी। अब जो नेता नेतृत्व कर रहे हैं इसमें, आप उनको इस तरीके से अब कहना शुरू कर दिया है, तो इसको लेकर क्या कहें कि बार बार की ये बयान जो बदले जा रहे हैं वो क्यों हो रहा है? नहीं कायरा जी, सबसे पहले तो इनमें से कोई नेतृत्व करने वाला लोग ये बताएंगे, पूरे संगठन जो 41 इनके संगठन है, जो नेतृत्व लोग कर रहे हैं, जिन्होंने जिम्मेदारी ली थी संगठन के लिए कि हम जिम्मेदार हैं, हम इसका नेतृत्व कर रहे हैं, कोई एक व्यक्ति बताएगा इन कानूनों में काला क्या है, इन कानूनों में खामियां क्या है? जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिए, उन्होंने कह दिया कि अगले आदेश तक निरस्त किए जाते हैं, बिंदुवार चर्चा करें, तो शामिल हुई बिंदुवार चर्चा में, बताइए किस प्रकार से काले कानून है। एक सुप्रीम कोर्ट का भी तरीका है निरस्त करवाने का, करवाइए ना आप, बिंदुवार चर्चा के लिए तैयार होइए। सुप्रीम कोर्ट अपने आप, भारू खेड़ा जी मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकेंगे कि कितनी बार और किस तरह से क्लोज वाइज वो चर्चा कर चुके हैं, हुई है, और काला क्या है वो भी बता चुके हैं कानूनों में। आइए बिंदुवार चर्चा कीजिए, सारे संगठन शामिल होइए। प्रहलाद जी, कितनी बार चर्चा करेंगे? जो इनको बरगलाने का काम कर रहे हैं, जिसका मन काला हो उसको काला क्या नजर आएगा? करिए ना बिंदुवार चर्चा। आप कटारिया जी, आपको पता ही नहीं है, आपको पता नहीं है, विज्ञान भवन के अंदर
कितनी बार आपके मंत्री आए, उनको एक एक बिंदु के बारे में बताया और उनके पास इसका जवाब नहीं है। आपके मंत्री ये मान के गए कि वाकई में ये चीजें हैं, अगर इसमें काला नहीं है तो एक बात बताएं, कानून आपके मंत्रियों ने आपने खुद कहा कि हम संशोधन करने को तैयार है। जब इसमें काला नहीं है तो आप संशोधन करने को तैयार किस बात के लेके है? जब इसमें काला नहीं है तो आप संशोधन किस बात का कर रहे हैं, हमें ये भी बता दीजिए। आप खुद संशोधन के लिए कह रहे हैं, आप खुद संशोधन पटवारी बात नहीं करना चाहता, उन लोगों से केंद्र सरकार बात कर रही है, जो आपका नेतृत्व लोग कर रहे हैं, जो आंदोलनजीवी लोग हैं, उनसे जो हल्के का पटवारी बात नहीं करना चाहता, केंद्र सरकार बारंबार बात कर रही है। हम आज भी किसान मानते हैं, कोई तो वजह होगी फिर, कोई तो वजह होगी कटारिया जी, जिसे आप कह रहे हैं कि पटवारी तक बात नहीं करना चाहता, लेकिन केंद्र सरकार बारंबार बात कर रही है। क्यों बात कर रही है फिर सरकार? के आगे सरकार को किसानों से बात करनी पड़ रही है और इस आंदोलन के कारण बात करनी पड़ सिंगला रही जी, है। अजय सिंगला जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। सिंगला जी, कायनाथ जी, ये बताइए। सबसे पहले तो मैं जो हमारे आदरणीय भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, इनको ये कहना चाहूंगा कि आज माफी मांगो। आपकी सरकार जिन लोगों से बात कर रही है और आप कह रहे हैं कि उनसे कोई छोटे से छोटा आदमी बात नहीं करना चाहता, आपको यही नहीं पता आप कहना क्या चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप टीवी चैनल पर बैठकर इतनी घटिया बात कर रहे हैं। शर्म कहाँ होगी? सरकार बात कर रही होगी जिनका मुंह काला है, ये गोबर खाने वाले को क्या पता हमारी बात करेगा नहीं करेगा, जिनको ये नहीं पता। एक एक करके जी। कायनाथ जी चुप कराइए, मैं इनसे ज्यादा उत्तर कटारिया जी चलिए आएंगे, आपकी बात भी लेंगे, मौका देंगे आपको भी अपनी बात रखने का। जी सिंगला जी, आप उनके बारे में ऐसे बोलते हो, शर्म आनी चाहिए आपको। आपको माफी मांगनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको। आप अपनी सरकार की तौहीन कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। तौहीन कर रहे हैं, आप अपनी सरकार की तौहीन कर रहे हैं। आपको यही नहीं पता माफी मांगे योगेंद्र यादव जी, माफी मांगे सजोड़ी जी, जिन लोगों ने भोले भाले माफी आप मांगिए। आप बात करते हैं, आपने आज बहुत घटिया बयान ये बीजेपी के आरएसएस के लोग, अंग्रेजों के मुखबिरी करने वाले लोग, ये गद्दारी है। कटारिया जी ऐसे आप लगातार बात करते जाएंगे तो किसी की बात यहाँ पर हम नहीं ले पाएंगे, ना सुन पाएंगे, ना समझ पाएंगे। नहीं आती है कि जिस किसान ने अनाज पैदा किया, जिस किसान का पैदा किया अनाज तुम खाते हो, उन्हीं के बारे में इस तरीके से आप शब्द बोलते हो। अरे तुम लोगों की क्या औकात है इस देश की जनता के आगे? चलिए मैं जानना चाह रही हूँ सुदेश जी, अभी जो बयान आपने दिया यहाँ पर, आपने कहा कि जिन लोगों से पटवारी तक बात नहीं करना चाहता, सरकार बार बार बात कर रही है। आज प्रधानमंत्री मोदी भी खुद यहाँ पर सदन से वो निमंत्रण देते हैं कि यहाँ से भी मैं कहता हूँ कि बातचीत के रास्ते खुले हैं, तो फिर किन लोगों से बातचीत करना चाह रही है सरकार? बताइए कटारिया जी, बताइए आप किनसे बात करना चाहते हैं? हम बता रहे हैं, हम तो जो प्रधानमंत्री कहते हैं बात करना। इनको किसने कटारिया जी बताइए ना फिर, सरकार किससे बात करना चाहती है? पीएम किनसे अपील कर रहे हैं कि वो आंदोलन खत्म कर दे? तुम्हारे आका आके किसानों के साथ किस तरीके से मिन्नत करते हैं और तुम फिर इस तरीके से बात कर रहे हो। जिन्होंने जिम्मेदारी नहीं थी 26 जनवरी के दिन हम बिल्कुल शालीन तरीके से अपना प्रदर्शन करेंगे। वो साफ हो गया कि वो 26 जनवरी को आप लोगों ने किस तरीके से लाल किले के ऊपर ये किया। चलिए मलिक जी मैं जानना चाहूंगी, आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा के अंदर बयान दिया, किस तरह से आप उसको देख रहे हैं और सरकार का रुख इससे कितना स्पष्ट होता है? आपके सामने आ जाएगा। देखिए कायनाथ जी, अगर हम बात करें, चलिए कटारिया जी आएंगे बात करेंगे इस पर। सिंगला जी, कटारिया जी चुप कराइए। मलिक जी, देखिए कायनाथ जी, अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री ने जो आज सदन में अपना उद्बोधन दिया है जी, उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं और उसमें उन्होंने कहा है कि हम लगातार किसानों से बात करना चाहते हैं। मैं आपके चैनल से पहले भी कह चुका हूँ कि सरकार कहीं न कहीं किसानों को थकाना चाहती है। अगर आप 2 दिन पहले राज्यसभा में स्टेटमेंट जो कृषि मंत्री का आया था उसमें भी वही बात रही, और आज जो प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट राज्यसभा में आया है उसमें भी वही बात रही।
सरकार कहीं न कहीं किसानों को दूसरे मामलों में, दूसरे मुद्दों में उलझाना चाहती है। सरकार की कहीं भी बॉडी लैंग्वेज से ये नहीं लगता कि सरकार इसका कोई समाधान निकालना चाहती है या किसानों की बात सुनना चाहती है। सरकार अपनी तरफ से अड़ी हुई है और सरकार ये कहना चाहती है कि बहुत अच्छे बिल हैं, इनको लागू हम करेंगे और आपको अगर इसमें कुछ अच्छाई समझ में नहीं आ रही तो वो हम आपको समझा देंगे। किसान हैं, उनको इसमें कुछ अच्छाई समझ में आ नहीं रही है। आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, बहुत तेज तेज वो बोल रहे हैं। मेरा उनसे सादर अनुरोध है वो बताएं कि इन बिलों में 3 या 4 क्या अच्छाई है वो बता दें। बाकी कांग्रेस के साथी भी समझ लेंगे, किसान नेता बैठे वो भी समझ लेंगे और हम जैसे छोटे पत्रकार भी समझ लेंगे इन बिलों में क्या अच्छाई है। दूसरी बात मैं कायनात जी ये कहना चाहता हूँ कि एमएसपी के बारे में हमें समझना चाहिए। व्हाट इज द एमएसपी? एमएसपी क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। दुनिया के किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर एमआरपी लिखा रहता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। जो हलवाई समोसा बनाता है वो अपने सारे प्रोडक्ट की कॉस्ट जोड़ता है, मेरा इतना मैदा लगा, इतना आलू लगा, इतनी गैस लगी, मेरा 10 रुपए का खर्चा आया, मैं 15 रुपए का अपना समोसा बेचूंगा। क्या किसान को ये नहीं होना चाहिए कि वो अपनी फसल का दाम तय करे? सरकार को क्या आपत्ति है एमएसपी को कानूनी अमली जामा पहनाने में? प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। प्रधानमंत्री से तो ये किसी ने पूछा ही नहीं है। किसान तो लगातार मांग कर रहे हैं कि एमएसपी को आप कानूनी अमली जामा पहनाइए। तो भारतीय जनता पार्टी अगर किसानों का हित करना चाहती है तो वो एमएसपी को कानूनी जामा क्यों पहना रही है? तो मेरा ये सवाल है। दूसरा, मैं आपके चैनल पर पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि सरकार का सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है कि किसानों को कैसे थकाया जाए। मैं पूछना चाहता हूँ, चर्चा रोज क्यों नहीं हो सकती किसानों के साथ? अगर चर्चा के माध्यम से हल निकलेगा तो चर्चा रोज लगातार किसानों के साथ होनी चाहिए। दूसरे, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये दयनीय किसान है, इनसे तो पटवारी भी बात नहीं करना चाहता, प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री क्यों बात कर रहे हैं? देखिए, मजाक बना के रखा हुआ इन लोगों ने किसानों का। ये बड़ी दयनीय स्थिति किसानों के लिए है और हमें लगता है कि सरकार की नीयत इसमें अच्छी नहीं है। दूसरा, हम बात करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, जिन लोगों के नाम इसमें आए हैं, जिसमें से एक ने अपना नाम वापस ले लिया है, बाकी जो 3 सदस्य हैं उनके नामों की चर्चा भी होनी चाहिए और उनके विषय में भी जानना चाहिए। अशोक गुलाटी जी जो सम्मानित सदस्य हैं वो कांग्रेस की सरकार में भी एमएसपी के चेयरमैन थे, वो आज मोदी सरकार में भी किसी के एडवाइजर हैं। तो ऐसा क्या है कि वो सब सरकारों में रहते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको जो है माननीय सदस्य बनाया है कमेटी का? ऐसा क्या है? ये समझने की आवश्यकता है। ये मलिक जी, क्या लगता है? कायनात जी, मैं उत्तर देना चाहता हूँ। जी जी कायनात जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात आऊंगी सिंगला जी। कायनात जी, हाँ कायनात जी, मैं 1 मिनट में खत्म करता हूँ। जल्दी कटारिया जी। मलिक साहब ने कही कि किसान क्यों ना तय करे अपने भाव। सरकार यही तो सोचती है मलिक साहब, इन कानूनों में यही तो है कि खुद किसान तय करे अपने उसका भाव। इन कानूनों में स्पेशली यही है मलिक साहब कि किसान तय करे अपनी फसल का भाव। वो जो तय करेगा, क्या सामने वाला जो खरीदार होगा वो उस भाव पर ले लेगा, उससे खरीद करेगा? कितने बड़े बड़े आंदोलन हुए जिन्होंने बारंबार नहीं। सुदेश जी, मैं चाहती हूँ, आपने कहा कि सरकार, सुदेश जी आपने कहा कि सरकार इसी बात की आजादी, स्वतंत्रता दे रही है किसान को कि अपनी फसल का वो मूल्य खुद निर्धारित करे। लेकिन जो मूल्य निर्धारित करेगा, क्या खरीदार उस मूल्य पर खरीद करेगा? अगर उस मूल्य से नीचे पर खरीद करता है तो क्या वो अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा? किसान यही तो चाहते हैं। आजादी देना चाहते हैं हम, कायनात जी, यही तो समझा। क्या बात करें सुदेश जी, आप सुन ही नहीं रहे, अपनी बात आप करते जा रहे हैं। जी सिंगला जी। कायनात जी, सबसे बड़ी चीज क्या है, मेरे बीच में प्लीज कोई मत बोले। सबसे बड़ी चीज क्या है, देश का भरोसा टूट गया। आज चर्चा के क्या है, एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, आप उठा लीजिए 2.5 महीने पहले, यही वर्डिंग थी, एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। बदला क्या है? सिर्फ बदला क्या है? विश्वास और भरोसा टूट गया प्रधानमंत्री जी का। हम कहते हैं बहुत भोले भाले आदमी हैं,
बहुत साफ सुथरी बात करते हैं, मन में मैल नहीं है। बहुत अच्छी देश ने माना था जब नोटबंदी की थी भाटिया जी, आज तक बर्बादी हो रही है। जब अनप्लान लॉकडाउन लगाया था, अनप्लान जीएसटी लगाई थी, बीच में मत बोलिए। अरे सिंगला जी तो इनको सिर्फ काम एक है, बीच में मुझे भी बहुत अच्छा बोलना आता है। हमने उसको अमली जमा इनका सिर्फ एक काम है, किसान को डरा दो, किसान को थका दो, किसान को भगा दो, उसके ऊपर इल्जाम लगा दो। 26 जनवरी की घटना भारतीय जनता पार्टी जनसंघ का एक प्लान था। कमेटी की 2010 की रिपोर्ट दीपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछिए, तीन दिन पहले उसमें क्या है? आदरणीय तोमर जी कहते हैं यही होगा। क्या उन्होंने नहीं कहा? आज कटारिया जी ये बताइए, क्या किसी राजनीतिक दल की ओर से पहले ये बात उठाई गई कि ये कृषि कानून किसान विरोधी है? क्या ये बात पहले कांग्रेस की तरफ से निकल कर आई या किसी और राजनीतिक दल की ओर से आई? किसान ही अपनी बात को लेकर बैठे हुए हैं ना, तो फिर आप बार बार ये कांग्रेस की बात क्यों लेकर आ जाते हैं? अगर से कांग्रेस भी ये बदलाव करती तो शायद किसान इसी तरीके से विरोध करने के लिए सड़क पर होता। इनका किसानों ने स्वीकार तो नहीं किया था, वो बात लागू तो नहीं हुई थी। कांग्रेस ने भले ही अपने मैनिफेस्टो में कृषि सुधारों की बात की हो, लेकिन वो कृषि सुधार किस तरीके से होने वाला है, क्या होता उसके अंदर, अमली जामा तो पहनाया ही नहीं गया था, सिर्फ बात ही एक की गई थी। उसी का आप बार बार उदाहरण देते हैं। कांग्रेस ने क्या गलतियां की यहाँ पर आप वो तो याद रखते हैं, और जनता ने उसके देखते हुए उसे क्या जनादेश दिया वो भी आप सबके सामने है। लेकिन आप उन्हीं बातों को लेकर क्या फिर कांग्रेस के नक्शे कदम पर चल रहे हैं? या तो ये कह दीजिए कि जो कांग्रेस ने किया हम उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, कांग्रेस ने कहा और किया नहीं, हम उस बात को कह रहे हैं। कांग्रेस ने झूठ बोला दिखाने के लिए, हमने इनका बोला। तो किसे दिखाने के लिए? किसे दिखाने के लिए? क्या ये बात सिर्फ राजनीतिक है? क्या ये मुद्दा सिर्फ एक राजनीतिक है? क्या आप उन किसानों को अनदेखा नजरअंदाज कर देंगे जो पिछले 2 महीने से ज्यादा वक्त से दिल्ली की सीमा पर बैठे हुए हैं? हमने अमली जमा पहना है। कितने किसान अपनी जान इसी तरीके से गंवा चुके हैं, क्या उनकी बात नहीं की जाएगी? हर बार क्या सिर्फ ये कह दिया जाएगा कि विपक्ष इस बात पर अब यूटर्न ले रहा है? भला करना चाहते हैं, लेकिन ये लोग इस प्रकार के बिचौलिए प्रहलाद जी के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहते हैं। नहीं होने देंगे हम, इनका मंसूबा कभी भी पूरा नहीं होने देंगे। हम किसानों का भला चाहते हैं, किसानों की आय दोगुनी करना चाहते हैं, किसानों को संपन्न करना चाहते हैं। और जो किसान 70 साल से गरीब होता जा रहा है, उसके तरक्की के रास्ते खोलना चाहते हैं। नक्सलवादी, कभी कहते हैं चीनी, कभी कहते हैं विदेशी, अब कहते हैं आंदोलन जीवी। अरे आप हो कहाँ? अब आंदोलन जीवियों से बात कर रहे हो, किसानों से बात कर रहे हो, देश के नागरिकों से बात कर रहे हो, खालिस्तानियों से बात कर रहे हो, पटवारी से बात कर रहे हो, तहसीलदार से बात कर रहे हो। आप समाधान चाहते हो कि नहीं चाहते हो? आपकी मंशा ही नहीं समाधान की, आपकी नीयत और नीति नहीं समाधान की। आप इसको एक राजनीतिक मुद्दा, ये रोजी रोटी का मसला है, ये भारत देश का मसला है, ये जन आंदोलन है। हजारों जगह चक्का जाम हुआ, लाखों लोग बैठे हैं, 200 से ज्यादा शहीद हो गए। आप बयान पे बयान दे जा रहे हैं, आप समाधान नहीं चाहते। पौना घंटा उनसे बात नहीं करते, उनको बैठा लेते हैं, पानी तक नहीं पूछते। कर क्या रहे हैं के साथ? अरे सिंगला जी आप गए हैं कभी किसानों के साथ? भाई साहब सिंगला जी ने कुछ नहीं, एक आप ही लोग हैं, कभी आप एक आप लोग हैं जो भारत को जानते हैं, एक आप लोग हैं जो 2014 में देश को आजाद करके ले आए। अगर किसानों का भला चाहते हो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बिंदुवार चर्चा में होइए ना शामिल। ये किसान नेता शामिल हो बिंदुवार चर्चा करने के लिए। कितनी वार्ता हुई है उसमें चर्चा नहीं हुई क्या? केंद्र सरकार पे भरोसा नहीं है? चर्चाओं के वार्ता हो गई, वो प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है? सिलसिलेवार वार्ता नहीं हुई? कृषि मंत्री पर क्या भरोसा अनपढ़ हैं आपके मंत्री? और बता दें किस चीज की वार्ता की आपने? चैनल के माध्यम से वार्ता खत्म हो गई, क्या है उसमें क्या चाय पानी पीने आपने खाने तक बैठे रहे उस वार्ताओं में? आपने किया क्या इतने दिन? क्या है? आप सिंगला जी से पूछ रहे हैं, यहाँ पर किसान नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रहलाद भारूखेड़ा जी, उनसे भी मैं चाहूंगी वो जरा एक बार फिर से बता दें। कटारिया जी फिर से यही जानना चाहते हैं कि आखिर इन कृषि कानून में काला क्या है, क्यों विरोध कर रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी भी आज ये कह रहे हैं कि वजह तो पता ही नहीं है, आंदोलन बस क्यों हो रहा है ये जानकारी शायद किसी को नहीं है, आंदोलन खत्म होना चाहिए, किसानों से बातचीत का उन्होंने आह्वान किया है। तो जरा बताएं क्या स्टैंड है इस बयान पर किसानों का? इन कानूनों के बारे में चर्चा सारी हुई है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि
देश के अंदर आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून बना था कि खाने पीने वाली चीजों का कोई भंडारण नहीं कर सकता। इन्होंने उस कानून को तोड़ के उसको छूट दे दी है कि अब खाने पीने की चीजों का कोई भंडारण कर सकता है। अब हमें ये बता दे इसमें अच्छा क्या है, भंडारण करने से फायदा किसका होगा, पहले ही नंबर के ऊपर है। जबकि खाने पीने की चीजें हैं वो देश का दिहाड़ी करने वाला, रेडी लगाने वाला हर आदमी को रसोई का सामान चाहिए होता है। अगर वो चीजें पैसे वाले उसका स्टॉक कर लेंगे, काला बाजारी होगी, तो उसमें नुकसान किसका होगा? देश की आम जनता का नुकसान होगा। उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। बाकी 23 बिंदु है जिनके ऊपर चर्चा हुई है। अब इनको काला नजर इसलिए नहीं आता क्योंकि इनका मन काला है, इसलिए इनको काला साफ नजर नहीं आ रहा। सुदेश जी, प्रहलाद जी आएंगे, इस पर बात करेंगे, इस पर चर्चा जारी रहेगी। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, लेकिन हम बात इस पर जारी रखेंगे कि सरकार कह रही है कि समाधान के लिए रास्ते चर्चा के खुले हुए हैं, लेकिन ये रास्ते कहां से खुले हैं, कब खुले हैं और आखिर क्यों बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही है, क्यों किसी रास्ते पर कोई कदम नहीं बढ़ा रहा है। बातचीत जारी है, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहें हमारे साथ, देखते रहें खबर फास्ट। नमस्तुभ्यम नमाम्यहं सहोत्र। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाई, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य काय क्लब के अंदर। आज आपको डॉक्टर बहकाते हैं, सारा जिंदगी दवा खानी पड़ेगी, कहीं दवाओं के नाम पर और कहीं वंशानुगत रोगों के नाम पर। वंशानुगत रोग कौन से होते हैं पहले ये समझिए। जन्मजात किसी भी रोग को ठीक नहीं किया जा सकता और जन्म के पश्चात होने वाले प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है, चाहे वो वंशानुगत हो, चाहे वो दवाइयों की कमी से हो या डॉक्टरों की कमी के कारण कोई बीमारी पैदा हो गई है, उस प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। सर्वाइकल, माइग्रेन, बीपी, एसिडिटी, कब्ज, नमूनिया, दमा, किसी भी प्रकार का चर्म रोग, और भले ही आप HIV और एड्स से ग्रसित क्यों न हो, प्रत्येक रोग को आयुर्वेद में सही तरीके से सदा के लिए ठीक किया जा सकता है, क्योंकि आयुर्वेद रोग के कारण को दूर करता है और शरीर में रोग से लड़ने की ताकत को पैदा करता है, यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। जब आपके शरीर में रोग से लड़ने की ताकत पैदा हो जाती है तो कोई भी रोग ठीक होने के लिए असाध्य नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क कीजिए या हमारी वेबसाइट nvkbhat.com पर जाइए। समय जो तेजी से बदल रहा है, इस तेजी से बदलते समय के साथ बदलती है दुनिया तेजी से। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट सिर्फ खबर फास्ट पर। गरीब को सस्ती दवाई मिले, गरीब को दवाई के बिना मरने की नौबत ना आए, इसलिए पूरे देश में जन औषधि भंडारों का अभियान चलाया है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयां बाजार मूल्य से 90% तक की कम कीमत पर उपलब्ध हैं। जन औषधि का निशान है उच्च गुणवत्ता की पहचान। इसे देखकर ही दवाई खरीदें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप जन औषधि सुगम को डाउनलोड करें या हमारे टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। समर्थ भारत, आत्मनिर्भर भारत। सेहत से जुड़ा हो कोई भी सवाल, विशेषज्ञ बताएंगे समाधान। कैसे रहें निरोग और स्वस्थ। आपका डॉक्टर अब नए समय पर, रोजाना दोपहर 1:55 पर, सिर्फ खबर फास्ट पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बात हो रही है किसान आंदोलन को लेकर, जिसमें
75 दिन से ज्यादा का हम कह सकते हैं कि वक्त निकल चुका है, क्योंकि पंजाब में यह आंदोलन बहुत पहले ही शुरू हो चुका था। लेकिन जब पंजाब से किसान निकले तो दिल्ली की सीमा पर उन्होंने डेरा डाल दिया, क्योंकि दिल्ली में प्रवेश करने से पुलिस ने उन्हें रोक दिया था। दिल्ली की सीमाओं पर यह आंदोलन पिछले 75 दिन से लगातार जारी है। बातचीत कई दौर की हो चुकी है, लेकिन अभी तक बेनतीजा ही रही है, क्योंकि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़िग हैं। सरकार संशोधन के लिए तो तैयार जरूर हुई है, लेकिन कानून वापस करने के लिए वो अभी भी राजी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिस तरीके से सदन को संबोधित करते हुए कहा, और जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि लाल बहादुर शास्त्री ने जब कृषि कानूनों में सुधार किया था तब उन्हें भी इसी तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। उस बात से तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार अभी भी अपने उसी रुख पर कायम है कि वो बदलाव जरूर करने को तैयार है, लेकिन ये कानून वो रिपील नहीं करेगी, इन्हें रद्द नहीं करेगी। लेकिन किसान नेता भी, किसान संगठन भी अपनी उस मांग को लेकर अडिग दिखाई दे रहे हैं, जिसमें वो लगातार कहते आ रहे हैं जब तक कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं। इस वक्त मैं चाहूंगी कि केपी मलिक जी जरा बताएं। केपी मलिक जी, ये आंदोलन जब शुरू हुआ तो दिल्ली की सीमाओं पर किसानों ने अपना डेरा डाल दिया था, लेकिन अब यह आंदोलन जो है वो पंचायतों में पहुंचने लगा है, गांव-गांव में यह आंदोलन पहुंच गया है। कितना आप मानते हैं कि और बलशाली हुआ है यह आंदोलन? 26 जनवरी को जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद लगा था कि आंदोलन अब खत्म हो गया है, लेकिन क्या आप मानते हैं कि अब आंदोलन में एक नई जान जो है वो वापस आ गई है और एक बार फिर सरकार के लिए अब चिंता बढ़ चुकी है? देखिए कायनात जी, अगर आप कहें 26 जनवरी की जो घटना हुई थी उसमें कुछ चुनिंदा लोग थे, और उसमें हम नहीं कह सकते कि तमाम किसान थे। जैसे कि टिके तो दूसरे किसान नेताओं ने कहा है कि लगभग 5 लाख ट्रैक्टर आए थे, रिंग रोड उनको दिया गया था, और बीच बीच में रिंग रोड पर बैरियर लगा के कई जगह पुलिस ने दिल्ली में ट्रैक्टर को मोड़ने की कोशिश की जी। उसी का एक ये नतीजा हुआ कि लाल किले पे इस तरह की घटना हुई। और लाल किले पे जिस तरह के लोगों के नाम आए हैं मैं उसमें नहीं जाना चाहता। वो पुलिस प्रशासन अपनी जांच कर रहा है, पुलिस विभाग अपनी जांच कर रहा है, कई लोगों को नोटिस भेजे हैं, कुछ लोग अरेस्ट किए गए हैं, वो पुलिस जांच कर रही है। हम ये नहीं कह सकते कि किसान जाके लाल किले पे चढ़ गए थे, मैं उसको नहीं मानता। लेकिन जिस प्रकार से हमें 26 जनवरी के बाद लगने लगा था कि आंदोलन कमजोर पड़ गया है और अब किसान वापसी चल दिए हैं और चले भी गए थे। अगर मैं बहुत बारीकी से आपको बताऊं, गाजीपुर में टिकैत ने लगभग समर्पण कर ही दिया था, लेकिन वहां पे बताया गया कि लोकल जो लोनी के विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने अपने समर्थकों के साथ जो किसानों के साथ मारपीट की, उससे राकेश टिकैत भावुक हो गए, और वो भावुक होने की जो उनकी सोशल मीडिया पे तस्वीरें वायरल हुई, उससे वेस्टर्न यूपी के किसानों में बहुत ज्यादा आक्रोश पैदा हो गया, और वो रातों रात किसान जो है गाजीपुर पहुंचे। और किसानों के गाजीपुर पहुंचने से दूसरा सिंधु बॉर्डर और दूसरा जो अपना टीकरी बॉर्डर था, उस आंदोलन को भी एक जान मिली और उसमें लोगों ने आना शुरू कर दिया। मेरा मानना यह है कायनात जी, अगर आप देखें पिछले दिनों हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से खाप पंचायतें एक्टिव हुई हैं और गांव-गांव में पंचायतें हो रही हैं, क्योंकि मैं वेस्टर्न यूपी से बिलोंग करता हूं, मुझे गांव के बारे में काफी सूचनाएं हैं, मेरी काफी लोगों से बातचीत भी हो रही है। तो वहां पे जिस प्रकार से किसानों में एक मैसेज भेजा गया है कि जिसके घर में 5 आदमी है, 2 आदमी आंदोलन में होंगे और 3 आदमी अपना खेती का काम करेंगे, बाकी फिर वो हफ्ते में दूसरे आ जाएंगे, और जिस तरह से राशन इकट्ठा किया जा रहा है, उससे लगता है कि किसान भी इस आंदोलन को लंबा खींचने के मूड में है। बाकी सरकार भी जिस तरीके से आपने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ कि सरकार भी पीछे हटती की नजर नहीं आ रही है और किसान भी पीछे हटते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि इसका नतीजा क्या होगा और इसका रिजल्ट क्या होगा। मैं तो कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन दोनों तरफ से जो है टकराव की स्थिति बन रही है और मुझे लगता है ये आंदोलन लंबा खींचेगा। और मैं दोबारा फिर कहता हूँ कि सरकार की मंशा पे भी मुझे संशय है। सरकार जिस प्रकार से लंबा इसको खींच रही है, आपको याद होगा 22 जनवरी के बाद आज तक कोई बात नहीं हुई है। प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि एक फोन कॉल की दूरी है, एक फोन कॉल की दूरी है, तो वो फोन कॉल कौन करेगा? वो प्रधानमंत्री को कॉल करेगा, किसको कॉल करेगा, या सरकार की तरफ से किसानों को कॉल जाएगा? पहले भी वार्ता होती रही है, 3 दिन 4 दिन की बीच में जो है वार्ता रहती थी। तो मेरा कहना
कहना ये है कि डेली वार्ता कीजिए, इसमें क्या दिक्कत है। दूसरा कहना, जैसे मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, सरकार की मंशा इससे भी झलकती है कि सरकार के जो 3 मंत्री बात करने किसान नेताओं से जाते हैं, उसमें से अगर हम पीयूष गोयल जी की बात करें, वो बहुत अच्छे फाइनेंस के जानकार हो सकते हैं, बहुत अच्छे भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार हो सकते हैं, लेकिन कृषि के जानकार, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के जानकार हैं। मुझे इस पे संशय है। सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे नेताओं की कमी नहीं है जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से है, चाहे वो अजीत सिंह को हराने वाले संजीव बालियान हो, चाहे वो राजनाथ सिंह जी हो। ऐसे लोगों की कमी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। अगर वाकई सरकार जो अच्छी नीयत सरकार की है और सरकार किसानों के साथ एक रास्ता निकालना चाहती है, तो इस तरह के नेताओं को आगे बढ़ाते हुए किसानों के साथ वार्ता के लिए भेजा जाना चाहिए। यानी आपके कहने का मतलब है, जो अभी तक पैनल बात करता आ रहा है किसान संगठनों के साथ में, उस पैनल में कुछ चेंजेस होने चाहिए और कुछ ऐसे दूसरे नेताओं को शामिल करना चाहिए जो इस पृष्ठभूमि को समझते हैं, किसानी खेती को करीब से जानते हैं और देखते हैं। बिल्कुल। कटारिया जी, सरकार बातचीत का कहती है कि रास्ता खुला हुआ है, लेकिन हम देखते हैं कभी यहाँ पर उन रास्तों पर नुकीली कीले गाड़ दी जाती हैं, तार लगा दिए जाते हैं, फेंसिंग यहाँ पर कर दी जाती है, इतनी लेयर्स की यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कर दी जाती है। तो ये बातचीत इस तरह के माहौल में क्या आगे बढ़ सकती है? आज फिर प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है और आंदोलन खत्म करें और आए मिलकर बैठकर बातचीत करें। तो कैसे ये बातचीत आगे बढ़ेगी? कौन यहाँ, क्या बुलावे का इंतजार सरकार भी कर रही है कि किसान एक बार उनको कहें कि हम बातचीत के लिए आना चाहते हैं, या सरकार खुद अपनी तरफ से पहल करेगी? देखिए कायना जी, सबसे पहले तो समझने की बात है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उन्होंने 4 सदस्यीय कमेटी बना दी। उसके बाद बिंदुवार चर्चा करने के लिए उन्होंने उनको नॉमिनेट कर दिया। किसान तो नहीं गए थे ना इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में। आप कह रहे हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और आप तो ऐसा अब बात कर रहे हैं कि शायद सब दारोमदार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर है। सुप्रीम कोर्ट जो इस मामले में फैसला कर देगा वो अंतिम होगा, आखिरी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने की बात की थी जिसे खारिज कर दिया किसानों ने। बात आगे बढ़नी चाहिए। सरकार के पाले में तो अभी भी गेंद है, सरकार क्यों बात नहीं कर रही है? केंद्र सरकार अभी भी केंद्र सरकार किसानों से, संगठनों से बात करने के लिए तैयार है, लेकिन ये तैयारी कहाँ तक की है? बहुत लंबी चौड़ी तैयारी करनी पड़ेगी क्या फिर से सरकार को? सरकार तो हर एक बिंदु पर बातचीत के लिए, उसे तो पहले से अभ्यासरत है ना, वो तो बातचीत करने के लिए अभ्यस्त है, तो फिर बातचीत के लिए क्यों बुला रही है? क्यों उसे वक्त की दरकार है अभी? और नहीं, कायनात जी समझने की बात है, जिस प्रकार से मलिक साहब ने कहा कि यहाँ पर कृषि विशेषज्ञ होने चाहिए। कृषि विशेषज्ञों की जरूरत तब पड़ती है कानून बनने से पहले। कानून बनने से पहले मलिक साहब को अच्छी प्रक्रिया पता है लोकसभा में कानून कैसे पारित होते हैं। उसमें कृषि विशेषज्ञ भी होते हैं, जनप्रतिनिधि भी होते हैं, विपक्ष के नेता भी होते हैं, सारे मेंबर पार्लियामेंट होते हैं। उस चर्चा के समय में इन बातों की आवश्यकता पड़ती है। कानून बनने के बाद तो जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया तो बिंदुवार चर्चा होनी चाहिए। उसके बाद भी केंद्र सरकार आज भी तैयार है किसान संगठनों से बात करने के लिए। कभी भी आए और आके चर्चा कर सकते हैं। हमारे कृषि मंत्री तोमर जी, जब आप बुलाएंगे तभी तो आएंगे, जब सरकार बुलाएगी तभी तो बातचीत के लिए आएंगे। सरकार ने न्योता भेजा था, जो अपने चीफ सेक्रेटरी थे एग्रीकल्चर वाले, उन्होंने इनको कहा था भी आके बात कर सकते हैं। आज भी खुली बात चर्चा के लिए केंद्र सरकार तैयार है। हमारे कृषि मंत्री तोमर जी भी तैयार है। कभी भी कृषि तो किसान तैयार नहीं है? आपके कहने का मतलब ये है कि किसान नहीं करना चाहते? नेतृत्व करने वाले लोग कभी भी हमसे आके बातचीत कर सकते हैं। नहीं तो फिर कौन तैयार नहीं है? वाली बात, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, पूरी हो जाने दीजिए। राजनीतिक व्यक्ति को तो फिरते हुए बहुत दिन से देखा था कि राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक लोग फिर जाते हैं। जब ये तीनों कृषि कानून आए तो इनका जो नेतृत्व कर रहे राकेश टिकैत जी, सबसे पहले प्रिंट मीडिया के माध्यम से उन्होंने धन्यवाद किया था मोदी जी का कि आज मेरे फादर साहब को सच्ची श्रद्धांजलि है। ऐसा क्या हुआ रातों रात कि उसको इस बात से यूटर्न लेना पड़ा? कितने नेताओं ने इसकी तारीफ की थी? क्या राकेश टिकैत को उस समय कानून समझ में नहीं आए थे? क्या राकेश टिकैत जी को बाद में बरगलाया नहीं गया? आप इस बात का भी अंदाजा लगाइए कि किस प्रकार से जो इनका नेतृत्व लोग कर रहे हैं, यूटर्न मार रहे हैं। सबसे पहले जो विज्ञान भवन में चर्चा हुई तो इनके 39 पॉइंट्स थे कि इन पे चर्चा होनी चाहिए। उसमें 29 पे सहमति बन गई। उन लोगों ने कहा कि 29 पे सहमति बन गई, कुछ पे और सहमति होनी बाकी है। लेकिन 4 दिन बाद ऐसा क्या हुआ कि कृषि कानूनों को वापस लो? क्या हुआ ऐसा? प्रहलाद जी, बात के पीछे जाने की भी प्रहलाद जी, हाँ जी, जो कटारिया जी कह रहे हैं मैं चाहूंगी जरा आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। 39 में से 29 पॉइंट्स पर सहमति बनी, लेकिन फिर वो कहते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि 4 दिन के अंदर अपना रुख ही बदल दिया किसान संगठन नेताओं ने?
पहले तो कटारिया जी को इनको पता नहीं है, इनको स्टडी करके आना चाहिए कि जो बातचीत हुई है सरकार के साथ, कटारिया जी को उनके बारे में पता नहीं। हमारे शुरू दिन से आप सुन लीजिए, जब आप बोल रहे थे कटारिया जी आप सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, इनको चुप कराइए चैनल के माध्यम से आंदोलन, आप चुप करिए कटारिया जी, चुप करिए आप, चुप करिए आप का बयान देखा है। वो आप सुन लेंगे कटारिया जी, सुन लेंगे, एक बार बात तो सुन लीजिए आप। किसी की बात नहीं सुनेंगे, आप किसी की बात नहीं सुनेंगे, आप किसी की बात नहीं सुनेंगे, आप किसी की बात नहीं सुनेंगे। आपकी यही मनसा है कि आप डिबेट नहीं होने देना चाहते। सुदेश जी आप एक ही बात को बार बार दोहराएंगे तो इससे कुछ बदल नहीं जाएगा, बात जो पहले थी वही रह जाएगी, लेकिन सिर्फ वक्त खराब होगा। जी प्रहलाद जी, क्या नहीं दिखाएंगे आप चुप रहिए, पहले आप बात सुनिए, आप बात सुनिए, इनको चुप कराइए। सुदेश जी मैं सुनूंगी आपकी बात, लूंगी, मैं बिल्कुल लूंगी आपकी बात। एक बार अब मैं प्रहलाद जी से जान लेती हूँ। जी प्रहलाद जी, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो कानून है, जिस दिन अध्यादेश आया था कानून बनने से पहले, तब से हम विरोध कर रहे हैं इस बात का। ये नहीं है कि ये कानून बन गए हैं उसके बाद में विरोध शुरू हुआ है। हमने स्टेटों के अंदर आंदोलन किया और आपने देखा जगह जगह प्रदर्शन हुए, मेमोरेंडम भी दिए हमने, लेकिन सरकार के कानों पे जो नहीं रहेंगी। और जब स्टेटों के अंदर आंदोलन हुआ, कटारिया जी बिल्कुल, ये अभी स्क्रीन पर हम नहीं देख पाएंगे, मैं चाहूंगी ये आप ही पढ़ करके सुना दें, लेकिन थोड़ा सा वक्त तो दीजिए, समय दीजिए सभी को। आपने ये सारी चीजें पढ़ी हुई है, सब देखा हुआ है, बताने की कटारिया जी ये सब चीजें सबको उपलब्ध हैं, ऑनलाइन उसका यूज कर रहे हैं ना आप, लेकिन ठीक है यहाँ आपका बयान देना जरूरी है क्योंकि कई जगह पर इंटरनेट की सुविधा भी बंद है, पूरी तरह से चालू नहीं है, तो बेहतर होगा आप ही यहाँ पर पढ़ के सुना दें, आपके पास इंटरनेट की सुविधा है। जब स्टेटों के अंदर आंदोलन हुआ, सरकार के कानों पे जो नहीं रहेंगी, तब हमें मजबूरी में ये फैसला लेना पड़ा कि 26 नवंबर को हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। जब हम दिल्ली की तरफ आए तो सरकार को किस बात का भय था, जिन्होंने रास्तों में बैरिकेड लगा के हमें रोकने का कोशिश किया, हमारे ऊपर पानी के बौछारें डालने का काम किया। फिर यहाँ दिल्ली आने के बाद में फिर सरकार ने कहा हम बातचीत करने को तैयार है। पहले बातचीत नहीं की, जब दिल्ली को घेर के बैठ गए तब बातचीत हुई। और जब बातचीत हुई, पहली जो 5 दौर की जो बातचीत हुई है, उन 5 दौर की बातचीत के अंदर कानूनों की कमियों के ऊपर, कानूनों के अंदर क्या खामियां है, इसी के ऊपर चर्चा हुई और पूरी विस्तार से चर्चा हुई। इनके मंत्रियों ने ये साफ तौर के ऊपर हमारे सामने माना ये चीजें कि ये बात जो आप कह रहे हो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे बस में नहीं है ये चीजें, क्योंकि कानून रद्द करना उसके पीछे ताकतें हो रहे हैं। वो ताकतें कौन सी है? वो है कॉरपोरेट घराने, जिनके इशारे के ऊपर ये लोग चल रहे हैं, जिसके इशारे के ऊपर ये सरकार चल रही है। तो लोगों ने इनको एक राष्ट्रवाद के नाम के ऊपर जिस तरीके से इनको बहुमत मिल गया, अब ये घमंड में आ गए हैं। इनको ये लगा कि जनता तो हमारे साथ है, हम जो मर्जी कर दें। और ये कानून जो है ये लेके आए, रातों रात ये अध्यादेश लेके आए, रातों रात इन्होंने लोकसभा में पारित किया, राज्यसभा में इन्होंने वोटिंग नहीं होने दी। तो अगर ये कानून इतने अच्छे थे तो इनको रातों रात लोकसभा में पारित करने की जरूरत क्या थी? अध्यादेश लेके आने की जरूरत क्या थी? आप एक प्रक्रिया के तहत लेके आते। अध्यादेश किस लिए लेके आते हैं? जब कानून देश के अंदर कोई आपदा हो जाती है, देश में जब कोई आपदा आती है तभी अध्यादेश आता है। कानून लाने के लिए अध्यादेश की जरूरत क्या थी? कानून लाने के लिए अध्यादेश की क्या जरूरत थी? आपदा जब आती है तब ये अध्यादेश लाया जाता है कि फौरी तौर पे ये करना पड़ेगा। और जब देश के अंदर ये कानून अपना रहे हो तो आपको अध्यादेश लाके इतना जल्दी करने की जरूरत क्या थी? इसका मतलब इन कानूनों के अंदर गलत है, ये सही नहीं है कानून। इसीलिए तुम लोग इस तरीके से रातों रात इनको करना चाह रहे थे, इसलिए लोकसभा के अंदर रातों रात किया, राज्यसभा में वोटिंग नहीं होने दी। और ये जो कानून आप लेके आए हो, इन कानूनों के ऊपर बिंदु बार हमने एक एक चीज के बारे में बता दिया कि भाई भंडारण करने से किसका भला होगा, हमें बताइए। कटारिया जी, भंडारण करने से किसका भला होगा? कौन सी समाज का भला होगा? देश के खाने पीने की चीजों का जो स्टॉक करने से भला किसका होने वाला है? हमें ये बताइए। ये पैसे वाले लोग खाने पीने की चीजों का भंडारण करेंगे, मंडी टूटने से भला किसका होने वाला है?
मंडी टूटने से भला किसका होने वाला है? जो मंडियां बनाई गई थी, मंडियां इसलिए बनाई गई थी कि किसान अनाज पैदा करता है तो इसके साथ किसी प्रकार का धोखा ना हो, इसके प्रकार किसी प्रकार की गड़बड़ ना हो, इसके लेन देन में गड़बड़ ना हो, इसका कोई पैसा ना मार ले, इसके जिम्मेवार सरकार होगी। और सरकार ने सरकारी मंडियां बनाई और यहाँ पर जो है उस मंडियों के अंदर फैक्ट्री बनाए गए, बैठाए गए कि एक एक जो किसान का दाना बिकेगा उसकी लिखत होगी। आप लोगों ने छूट दे दी कि किसान जो पैदा करेगा उसकी कोई लिखत नहीं होगी, जो मर्जी जाके कैसे खरीद कर लेगा, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। किसके लिए किया जा रहा है ये? किसको छूट दी जा रही है? तुम्हारा उन लोगों से क्या रिश्ता है? तुमको उनसे क्या मिला है जो तुम उनको इस तरीके से लूट करने की छूट दे दी है? तुमने प्रहलाद जी, मैं एक और बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही कि किसान यहाँ पर उन्होंने ट्रेन की शुरुआत की है और उसके बाद से जो है जो छोटे भी किसान हैं वो अपनी फसल, अपनी उपज को एक राज्य से दूसरे राज्य तक ले जाने में सक्षम हुए हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप तो किसान हैं और देखते होंगे कि जो छोटे किसान हैं उनको कितना फायदा सरकार की योजनाओं का मिल पा रहा है। जमीनी हकीकत क्या है इस तरह की योजनाओं की, और जो प्रधानमंत्री ने कहा उसमें आप कितना देखते हैं फायदे मिल पा रहे हैं किसानों को, छोटे किसानों को? तो ये बता दें कि देश के अंदर ऐसी कोई कानून नहीं है, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि कोई किसान अपनी फसल दूसरी जगह नहीं बेच सका। पहले भी ऐसे पहले भी था कि कोई भी किसान अपनी फसल कहीं पर भी जाके बेच सकता है। उसमें सिर्फ ये है कि राज्य तो सरकार, अरे कटारिया जी चुप रहिए, आपको पता तो कुछ है नहीं, आइए पहले स्टडी करके आइए, आपको कुछ पता तो है नहीं, ऐसे बीच में भूखे जा रहे हो, आपको कुछ पता नहीं है कोई कानून। सुदेश जी सुन लीजिए, बीच में आप ऐसे बात करेंगे कैसे बातचीत होगी? दिखाइए वो मुझे कानून। इसमें सिर्फ ये था कि राज्य सरकारों ने ये लगा रखा था कि हम दूसरे राज्य फसल नहीं खरीदेंगे, लेकिन प्राइवेट जो है वो कहीं पर भी अपनी फसल बेच सकते हैं। आज भी देखो आपने बिहार से यहाँ हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर जो 1800 रुपए धान था वो बिहार के अंदर 900 बिकता है और व्यापारी वहाँ से खरीद कर पंजाब और हरियाणा में बेच रहे हैं। कौन से कानून ने उनको रोका है? सुदेश जी आप सुनेंगे तभी तो वो कह पाएंगे ना कुछ, उनकी बात आप सुन पाएंगे। कोटा निर्धारित किया हुआ है कि हम अपना इतना स्टॉक खरीदेंगे, उससे ज्यादा जो है प्राइवेट खरीद सकता है कहीं पर भी कोई दूसरे प्रदेश में। वो वही बात बता रहे हैं जो कानूनों के तहत कही गई है या कानून बनने से पहले वो चलती आ रही थी। सुदेश जी आप सुन तो लीजिए एक बार। खाना लेके आए आप, केपी मलिक जी मैं कटारिया जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए। तो ये है कि बिहार में धान की फसल 400, 500, 600 बिकती है और वहाँ के व्यापारी लाकर हरियाणा और पंजाब में बेचते हैं और ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये कई दशकों से चल रहा है। एक बात। दूसरी बात मेरी ये है कि ये जो 3 स्वर्णिम बिल, कृषि बिल सरकार लेके आई है किसानों के लिए, जो आपके हिसाब से, आपके प्रधानमंत्री के हिसाब से बहुत अच्छे हैं और रातों रात किसानों की आय 2 गुना और 4 गुना हो जाएगी। मलिक साहब, जहाँ भाई बात तो सुनिए, आप पूरी बात तो सुन लीजिए, मैं तो आपसे जवाब कटारिया जी सुन लीजिए, आप किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते, यानी कि आप सुनना ही नहीं चाहते हैं तो आप सुनना ही नहीं चाहते हैं, सिर्फ अपनी बात कहना चाहते हैं, अपने मन की बात सुनाना चाहते हैं। फिर लाखों लोगों की बात आपकी क्या कटारिया जी ये तरीका नहीं है, ये तरीका है ही नहीं बातचीत का। सवाल पूछ रहा हूँ, छोड़ दीजिए। आप अभी किसी के सर, अभी किसी दूसरे के सर, अगर आप एक दूसरे की से टोपी वाली बात करते रहेंगे तो फिर कमी खामी तो आप सब में निकालते रहेंगे। आपकी बात नहीं। कटारिया जी सुन लीजिए एक बात। वरिष्ठ पत्रकार हैं केपी मलिक जी, बड़ा तजुर्बा है, उनके तजुर्बे से भी आप कुछ सुन लीजिए। कांग्रेस ने किसानों के लिए बहुत बुरा किया और किसानों ने, बाकी जनता ने कांग्रेस को उसका हक दिखा दिया। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपको बहुत अच्छा जनादेश मिला है,
मेरा सवाल ये है, जहाँ कोरोना काल चल रहा है, आपत्ति काल चल रहा है, ऐसे में सरकार को रातों रात बिल लाने की क्या आवश्यकता थी? जहाँ दूसरे सारी चीजों पर रोक है, कोरोना काल चल रहा है, वहाँ रातों रात आप बिल लेके आ गए। हर साल संसद में बजट पेश किया जाता है। बजट से 15 दिन पहले, मैं पिछले 20 सालों से पार्लियामेंट कवर कर रहा हूँ, सबसे बुला के सलाह वित्त मंत्री लेती हैं कि बजट में क्या होना चाहिए। जब आप इतने बड़े 3 बिल ला रहे हैं, आपने किसी की सलाह ली, किसी कृषि विशेषज्ञों की, किसी किसान संगठन की, या किसी अपनी पार्टी के लोगों से? आपका जो भारतीय जनता पार्टी का किसान संगठन है, उस तक की आपने सलाह नहीं ली, तो कैसे मान लिया जाए कि बिल बहुत अच्छे हैं? इसका जवाब मलिक साहब, 70 के दशक से किसान संगठन मांग करते आए हैं। आप नेट के जरिए निकालिए ना, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। अरे 70 को गोली मारी, आप अपने संगठन की बात करिए, भारतीय जनता पार्टी की। क्या मांग करते हैं सतीश जी? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो जाए, हमने तो यही सुना है। किसान ये मांग करते आए हैं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्टें लागू हमने की। क्या इस तरह के कानूनों की मांग किसान संगठनों ने की थी? स्वामीनाथन जी ने ट्वीट करके सराहा है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्टों को लागू करने का काम मंडियों में सुधार की जरूरत है, बिल्कुल कृषि के क्षेत्र में सुधार की जरूरत है, लेकिन क्या इस तरह के सुधार की मांग किसानों ने की थी? और अगर की थी तो फिर आज विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या भाव है? सर्वाधिक गन्ने का भाव हरियाणा प्रदेश दे रहा है, जब देश में सबसे ज्यादा है। आप बताइए ना, एमएसपी को 1.5 गुना करने। चलिए, मैं अंतिम आपसे प्रतिक्रिया लूंगी। वक्त मेरे पास बहुत कम बचा है, समय की कमी है और मुझे समाप्त करना है इस चर्चा को। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी। सरकार कहती है तैयार है बातचीत के लिए, किसान नेता भी कह रहे हैं कि सरकार अगर तैयार है तो वो भी तैयार है, लेकिन ये बातचीत अब कब शुरू होगी? कटारिया जी, जल्दी से। केंद्र सरकार के रास्ते उस दिन से भी खुले हैं, आज भी खुले हैं। कृषि मंत्री जी के यहाँ जिस प्रकार से विज्ञान भवन में किसान संगठन चर्चा करते आए हैं, आज भी खुले दरवाजे हैं। कृषि मंत्री जी से संपर्क करके, हमारे चीफ सेक्रेटरी एग्रीकल्चर से संपर्क करके कभी भी आ सकते हैं। सरकार आज भी तैयार है, उस दिन भी तैयार है। तैयार थी, संवाद के माध्यम से समाधान चाहती है सरकार। सरकार किसानों पर अपना विश्वास बनाए। जो 7 की कांटे की किलों की दीवारें बनाई है, जैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान के बॉर्डर पर होती है, उसको हटाए। झूठ बोलना बंद करे, यू टर्न लेना बंद करे। कटारिया जी, जो कमेटी बनी है सुप्रीम कोर्ट की, वो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है, वो किसानों की कमेटी नहीं है। चलिए, कहते हैं विश्वास बहाली सरकार पहले करे और फिर यहाँ पर किसानों को आमंत्रित करे। प्रहलाद जी, प्रहलाद जी, सरकार संवाद करना चाहती है तो तार्किक संवाद करे, तर्कहीन बात करने का कोई मतलब नहीं है। अगर सरकार तर्क के साथ बात करे तो हम बातचीत करने को तैयार हैं, और तर्क से बात करेगी तो ये समाधान भी हो सकता है। लेकिन सरकार जो है कॉर्पोरेट घरानों के दबाव के अंदर है, इसलिए देश की जनता की आवाज को अनसुना कर रही है। और हम ये कहना चाहते हैं कि हम अपनी आवाज को तब तक बुलंद करते रहेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाते, और ये कानून वापस करवा के जाएंगे। आज नहीं तो कल सरकार को हमारी बात मानना ही पड़ेगा। मलिक जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या थोड़ा आप देख रहे हैं कि थोड़ा जो सहजता है वो आई है सरकार के रवैये में, जिस तरीके से आंदोलन अब निकल करके गांव-गांव पहुंचने लगा है, कई राज्यों में महापंचायतें हो रही हैं, खापे इससे जुड़ रही हैं, तो आंदोलन बड़ा होने के साथ अब इसकी जो रीच है वो और ज्यादा बढ़ गई है। क्या इसने और असहज कर दिया है सरकार को? देखिए कायनात, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि 26 जनवरी के बाद पहले से ही अविश्वास सरकार और किसानों के बीच में है। वो विश्वास कहीं न कहीं बन नहीं पा रहा था, और 26 जनवरी के बाद उसमें बहुत बदलाव आया है। और किसानों के और सरकार के बीच में जब तक विश्वास नहीं बनेगा, जब तक दोनों थोड़ा थोड़ा नहीं झुकेंगे और कोई न कोई रास्ता निकालने की बात नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता सरकार जिलों को वापस नहीं लेना चाहती। सिर्फ ये पूरी बात होती रहेगी कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं और बातचीत के रास्ते खुले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो किसान आंदोलन को लेकर लगातार जो है राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिस तरीके से आज उच्च सदन में खुलकर कृषि कानूनों पर बातचीत की और किसानों को जैसे उन्होंने बातचीत के लिए कहा कि आमंत्रित करती है सरकार, आए और बैठकर बातचीत करें, आंदोलन को खत्म करें। जो
बुजुर्ग हैं वो अपने घरों को लौट जाएं और सरकार के द्वार हमेशा किसानों से बातचीत के लिए खुले हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से बात हो रही है कि अविश्वास की खाई जो है वो बहुत ज्यादा गहरी हो चुकी है और दोनों ही तरफ से ये अविश्वास जो है वो बरकरार है। जरूरत है पहले इस अविश्वास की खाई को पाटने की, उन नुकीले कीलों को रास्ते से हटाने की जो इस वक्त रास्तों की रोड़ा बनी हुई हैं और रास्ते की राह जो बातचीत की राह है उसमें एक तरीके से वो अवरोधक का काम करती आ रही हैं। तो बातचीत की बात दोनों ही कर रहे हैं, किसान भी कर रहे हैं, सरकार भी कर रही है, लेकिन पहल किस और से होगी ये जरूर देखने वाली बात होने वाली है। क्योंकि अभी तक जो हालात दिखाई दे रहे हैं उसमें यही लगता है कि बातचीत की पहल जो है अभी ना तो किसानों की तरफ से होने वाली है और ना ही सरकार उसमें अभी पहल करने वाली है। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है दोनों तरफ से कि बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन रुख अभी तक दोनों का, क्योंकि अपनी अपनी जगह पर दोनों का रुख एक ही है। सरकार कहती है कानून रद्द नहीं होंगे, किसान कहते हैं कि रद्द नहीं होंगे तो बातचीत नहीं होगी। उससे यही लगता है कि अभी इसमें और वक्त लगने वाला है, आंदोलन और लंबा खिंचने वाला है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।